नमस्कार साथियों, यूट्यूब मंजेश चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग गंगा और गंगा की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा गंगा नदीय तंत्र। गंगा नदीय तंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। इस टॉपिक में अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारा टॉपिक कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए साथियों। ये हमारे चैनल का लोगो है। चलो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। देखते हैं साथियों, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इसमें जो नाम के बारे में देखते हैं। देखिए साथियों, जो नदी ज़्यादा गहरी होती है उसी के नाम पर नदी आगे चलकर नदी का नाम पड़ जाता है। जो ज़्यादा गहरी नदी होती है, जैसे इलाहाबाद में गंगा नदी ज़्यादा गहरी है तो आगे चलकर यमुना नदी, जब इलाहाबाद में यमुना नदी मिली तो पूरी नदी का नाम गंगा पड़ गया। इसी हिसाब से देखते हैं साथियों, जो नदी ज़्यादा गहराई पे होती है उसी का नाम आगे चल के पड़ जाता है। तो इसके साथ साथियों देखते हैं, जैसे अलकनंदा नदी से गंगा नदी की शुरुआत सबसे पहले अलकनंदा उत्तराखंड से शुरुआत होती है। नदी उत्तराखंड से निकलती है। सतोपंथ पहाड़ी से ये नदी निकलती है और इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। किसकी? अलकनंदा की लंबाई 195 किलोमीटर है साथियों। और ये इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं साथियों। इसकी सहायक नदियां हैं, सबसे पहले देखते हैं एक धौली गंगा विष्णुप्रयाग में। सबसे पहले देखिए प्रयाग कितने हैं साथियों? प्रयाग 5 हैं। 5 प्रयाग हैं साथियों। 5 प्रयाग हैं। एक है विष्णुप्रयाग, एक नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग, और सबसे लास्ट में होगा देवप्रयाग। इसको याद कैसे रखेंगे साथियों? विष्णु भगवान ने अवतार लिया तो विष्णुप्रयाग हो गया। नंद दोबारा जब कृष्ण के रूप में हुआ तो नंदलाल नहीं बोलते नंद, तो नंद नाम से नंदप्रयाग हो गया। दूसरा नंबर, एक तो हो गया विष्णुप्रयाग, दूसरा नंबर हो गया नंदप्रयाग और तीसरा नंबर हो गया कर्णप्रयाग। कानों में कुंडल पहनते हैं इसलिए कर्णप्रयाग हो गया। और रुद्रप्रयाग में रुद्र के माला जो पहनते हैं इसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। और आगे चल के ये जब पूरा धारण कर लिया तो एक देव बन गए तो इसके नाम से देवप्रयाग बन गए। ये याद करने की एक साथियों ट्रिक है जिसे हम याद करेंगे, देवप्रयाग। तो इस प्रकार से टोटल 5 प्रयाग हैं साथियों। टोटल 5 प्रयाग हैं। तो सबसे पहले एक एक करके प्रयाग पढ़ते हैं और नदियों का जो उसकी नदीय तंत्र हैं, जो नदियां हैं उनको भी पढ़ते हैं साथियों। तो पहला नंबर देखें, जो अलकनंदा निकलती है सतोपंथ से। अलकनंदा नदी की गहराई ज़्यादा है, इसीलिए धौली गंगा जब इसमें विष्णुप्रयाग में आके मिलती है तो ये अलकनंदा ही नदी मिल जाती। जो ये स्थान है जहाँ पे मिलती है उस स्थान को हम विष्णुप्रयाग कहते हैं। आगे चल के साथियों यही अलकनंदा नदी में नदी की एक सहायक नदी होगी। अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी होगी साथियों, जिसका नाम होगा नंदाकिनी नदी अलकनंदा में नंदप्रयाग पे मिलती है। तो इसके साथ याद हो जाएगा साथी, ये तो बहुत सरल होगा। नंदाकिनी नदी और नंदप्रयाग दोनों मिल गए जाके, तो ये कहाँ पे मिले? नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग दोनों कहाँ पे मिले जाके साथियों? दोनों आके मिले जाके अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी दोनों आके कहाँ पे मिले? नंदप्रयाग में। इसके साथ ही साथियों ये नंदप्रयाग नाम से हो गया। अगला देखते हैं साथियों, अगला देखते हैं साथियों, जो अलकनंदा नदी, वही अलकनंदा नदी की ज़्यादा गहराई के कारण आगे चलते गए तो इसका नाम अलकनंदा नदी पड़ता गया। इसके बाद आ गया साथियों पिंडारी नदी।
पिंडारी नदी का उद्गम स्थल पिंडारी त्रिशूल पहाड़ी से होता है, नहीं सॉरी, त्रिशूल पहाड़ी से पिंडारी ग्लेशियर से होता है। इसका उद्गम स्थल पिंडारी ग्लेशियर से होता है। पिंडारी नदी का उद्गम स्थल पिंडारी ग्लेशियर से होता है। ये 105 किलोमीटर लंबी नदी है, 105 किलोमीटर लंबी नदी है पिंडारी नदी। और यह कर्णप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है, और इसका नाम तब भी अलकनंदा रहेगा क्योंकि अलकनंदा नदी ज़्यादा गहराई में थी। तो यह कहाँ पे अलकनंदा और पिंडारी नदी आके कहाँ मिलती? कर्णप्रयाग में। आगे देखते हैं साथियों, आगे देखते हैं। और अलकनंदा नदी आगे बढ़ के ये रुद्रप्रयाग पे जब आती है तो इसकी एक सहायक नदी मिलती है आके यहाँ पे रुद्रप्रयाग में, मंदाकिनी नदी, जो कि 81.3 किलोमीटर लंबी है मंदाकिनी नदी। ये चारावाड़ी हिमनद से निकलती है। मंदाकिनी नदी चारावाड़ी हिमनद से निकलती है, और इसी के यहीं पर केदारनाथ यहीं पर है। यहीं पर केदारनाथ है साथियों, मंदाकिनी नदी के बगल में यहीं पर केदारनाथ है। ये मंदाकिनी नदी और अलकनंदा आके रुद्रप्रयाग में साथियों मिलती है। इसके आगे अलकनंदा नदी की ज़्यादा गहराई के कारण इसका नाम अभी भी अलकनंदा ही रहेगा। इसके साथ साथियों आते हैं इधर पे भागीरथी का उद्गम स्थल गोमुख ग्लेशियर से हुआ है। गोमुख ग्लेशियर से हुआ है भागीरथी का नदी का उद्गम स्थल, जिसकी लंबाई 204 किलोमीटर। ये भी उत्तराखंड में हुई इसका भी उद्गम। इसकी लंबाई 204 किलोमीटर। और गोविंद प्रयाग एक ऐसा नाम ही दे दिया है, कोई ये प्रसिद्ध नहीं है। गोविंद प्रयाग पे इस पे एक नदी मिलती है, भिलांगना नदी, और भिलांगना नदी आके यहाँ पे मिलती है, वहीं गोविंद प्रयाग नाम दे दिया गया। कोई ये प्रयाग नहीं है, वास्तविक प्रयाग 5 ही हैं। वो 5 अभी रिवीजन करा देंगे। और इसी पे आगे चल के भागीरथी नदी पे टिहरी बांध है, जो 2007 में पूरा हुआ था टिहरी बांध। और ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आके मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आके मिलती हैं, तो यहीं से गंगा नदी का उद्गम स्टार्ट हो जाता है। यहीं से इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी, क्योंकि दोनों की गहराई बराबर होने के कारण इसका नाम यहीं से गंगा नदी पड़ गया। ये था साथियों ये उत्तराखंड का, ये गंगा नदी उत्तराखंड में इतना, इसके जो तंत्र है अपवाह तंत्र, उसका उत्तराखंड के अपवाह तंत्र का साथियों अभी तक हम लोगों ने बात की है। तो और देखते हैं इसमें एक प्रयाग और देख लेते हैं साथियों, पांचों प्रयाग साथियों। पांचों प्रयाग कौन कौन है? सबसे पहले देखते हैं साथियों, सबसे पहले कौन प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। फिर इसके बाद नंद प्रयाग। एक बार रिवीजन कर लेते पूरा साथियों। विष्णु प्रयाग में जब धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है तो वहाँ पे बनता है विष्णु प्रयाग। आगे चल के नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती, वहाँ पे नंद प्रयाग। और थोड़ा और आगे चल के पिंडारी नदी कर्णप्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती, वहाँ पे कर्णप्रयाग। और जिस जगह पे मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती, वहाँ पे रुद्रप्रयाग। और जिस जगह पे भागीरथी और अलकनंदा दोनों आके मिलती, वहाँ पर देवप्रयाग। और यहीं देवप्रयाग से ही गंगा नदी, इसका नाम गंगा पड़ जाता है, गंगा नदी पड़ जाता है साथियों। कोशिश पूरी है साथियों, आपको शायद याद भी हो गया होगा साथियों इसी टॉपिक में। आगे देखते हैं जब उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। अब आके गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रवेश कर गई। देखिए साथियों, गंगा नदी की पूरी लंबाई 2525 किलोमीटर है।
गंगा नदी की पूरी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की पूरी लंबाई 2525 किलोमीटर है साथियों, जो कि उत्तराखंड से और पश्चिम बंगाल तक भारत में बहती है और इसके बाद ये बांग्लादेश में जाके गिरती जाके। अभी देखेंगे पूरी साथियों। तो उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर से उत्तर प्रदेश में साथियों बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बिजनौर से उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश कर दिया गंगा नदी। और देखते हैं, जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद सबसे पहली इसकी सहायक नदी होगी साथियों, सबसे पहली सहायक नदी होगी रामगंगा। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल ये भी चमोली ज़िले में हुआ था। इसकी लंबाई 188 किलोमीटर है। 188 किलोमीटर है इसका उद्गम चमोली ज़िले में हुआ था रामगंगा नदी का उद्गम साथियों। और ये कन्नौज में आके गंगा नदी में मिलती है। आगे चलते हैं साथियों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं साथियों। गोमती नदी देखिए साथियों, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों, गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है साथियों। और गोमती नदी कैथी, वाराणसी या सैदपुर, यहाँ पे सैदपुर और लिख लीजिए, सैदपुर ये करीब इसी स्थान के आसपास, सैदपुर या कैथी के आसपास यहीं पे गंगा नदी में आके मिलती है कि इसकी लंबाई 9 से 60 किलोमीटर है। ये 9 से 60 किलोमीटर पीलीभीत जिले से ये निकलती है गोमती नदी और 9 से 60 किलोमीटर दूरी तय करके कैथी या सैदपुर नामक जगह पे आके गंगा नदी में मिलती है साथियों। और देखते हैं थोड़ा, अब देखते हैं साथियों यमुना नदी। अब प्रयागराज में आते हैं। प्रयागराज में यमुना नदी इसमें आके मिलती है साथियों। यमुना नदी प्रयागराज में आके मिलती है। इसका नाम तब भी गंगा नदी पड़ा रहेगा क्योंकि गंगा नदी की गहराई ज़्यादा है साथियों। और देखते हैं इसकी और सहायक नदियां हैं, जैसे घाघरा नदी को देखते हैं साथियों। घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत, नेपाल और भारत, ये इतने क्षेत्र में बहती है। तिब्बत से वैसे निकलती है, तिब्बत से नेपाल में आई, नेपाल से भारत में आई। ये काफ़ी लंबी नदी है साथियों। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई घाघरा नदी की लंबाई। और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है राप्ती साथियों। राप्ती लिखा है यहाँ पे, राप्ती नदी है, इसकी एक सहायक नदी है राप्ती नदी। और ये इसमें मिलके आगे चल के दोनों नदियाँ घाघरा के नाम से प्रसिद्ध होती और ये बक्सर में जाके गंगा नदी से मिलती है। आगे चलते हैं साथियों थोड़ा, बक्सर के आगे चलिए। रास नदी एक इसमें आती है, छोटी सी नदी है साथियों। रास नदी छोटी सी नदी है, ये इसमें गंगा नदी मिलती है। आगे चलते जो प्रमुख नदियाँ वो देखते हैं। प्रमुख नदी कौन है? गंडक नदी देखते हैं साथियों। गंडक नदी पटना में आके मिलती है। गंडक नदी ये भी नेपाल से निकलती है और ये गंगा नदी में पटना में आके मिलती है साथियों। और इसकी लंबाई 1310 किलोमीटर है। ये भी काफ़ी लंबी नदी है साथियों। इसकी लंबाई 1310 किलोमीटर है साथियों, 1310 किलोमीटर। और देखते हैं साथियों इसके बाद देखते हैं साथियों कोसी नदी से पहले एक सोन नदी और मिलती है। सोन नदी पे एक परियोजना है, बहुत प्रमुख परियोजना है। ये पूछी जाती है किस नदी पे है? सोन नदी पे है माता टीला परियोजना। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सोन नदी पे माता टीला परियोजना है और सोन नदी आगे चल के कटिहार नामक स्थान पर सोन नदी और कोसी नदी दोनों एक ही स्थान पे आके मिलती हैं साथियों।
दोनों एक ही स्थान पे आके गंगा नदी में मिलती है। अब कोसी नदी देखते हैं साथियों। कोसी नदी नेपाल से निकलती है। ये नेपाल से निकलती है, नेपाल से निकलती और 729 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ये कटिहार नामक स्थान पर, ये बिहार में हम लोग प्रवेश कर गए और कटिहार नामक स्थान पे गंगा नदी में मिलती है आके। आगे देखते हैं साथियों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। महानदी और हुगली नदी। महानदी हुगली नदी दोनों पश्चिम बंगाल में बहती हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पे आके मिलती है। महानदी ये सिहवा और छत्तीसगढ़ में निकलती हैं, छत्तीसगढ़ से निकलती हैं और इनकी लंबाई 855 किलोमीटर है साथियों। महानदी की लंबाई 555 किलोमीटर और हुगली नदी की लंबाई 260 किलोमीटर है। 260 किलोमीटर। हुगली नदी पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, हुगली नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना है जो बहुत ही प्रसिद्ध परियोजना है साथियों। इसके बाद जो कोलकाता का बंदरगाह है वो हुगली नदी पर है साथियों। कोलकाता का बंदरगाह हुगली नदी पर है और यह हुगली नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और देखिए ये पश्चिम बंगाल में दोनों नदी गंगा की सहायक नदी मिलती है। इसके बाद गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसका नाम पद्मा रख जाता है और पद्मा रख जाता है यह फिर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हो जाती है और इसका पूरा नाम मेघना हो जाता है। आगे लेक्चर में साथियों बताइए आप भी टॉपिक में कि किस नदी तंत्र को पढ़ाया जाए, किस नदी तंत्र को पढ़ाया जाए साथियों। आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में और हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा। धन्यवाद मित्रों और कमेंट बॉक्स ज़रूर करते रहिए साथियों।